अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत ही यूनिक रेसिपी। आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलकों की सब्ज़ी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज के छिलके, और इनका जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम रिमूव कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे रिमूव कर देंगे। इसी तरह मैं ये सारे कर लूँगी। और ये देखें, इसके जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सारा मैंने रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम इसे क्यूब्स में काट लेंगे। और ये देखें, ये सारे मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके बाद इस वीडियो के बाद आप कभी भी तरबूज के छिलकों को नहीं फेंकेंगे। इसके बाद हमें चाहिए कुकिंग ऑयल या घी 4 से 5 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राई दाना, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, यानी कि हाफ़ चाय का चम्मच। और इसके बाद ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसे एक बार अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा इसमें मिक्स कर लेना है। और जब ये इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का था, जो मैंने स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और ये देखें, लाइट गोल्डन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे प्याज़ों में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के थे चॉप किए हुए, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे, ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके बाद जो हमने तरबूज के छिलकों को काटा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है, ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये तरबूज के छिलकों से बनाया है। और इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद यहाँ पर हमें कसूरी मेथी चाहिए 1 टेबल स्पून, और हाथों की मदद से मसल के इसको इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं इनकी भुनाई अच्छी सी हो जाए। मसालों की भुनाई हमने अच्छी सी कर लेनी है। और जब मसालों की भुनाई अच्छी सी हो जाएगी, फिर हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि ये जो है अच्छे से गल जाएं, अच्छे से कुक हो जाएं। और ये देखें 35 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। और अब हम इसे, इसका जो पानी है वो अच्छा सा ड्राई कर लेंगे। और तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पर कुछ धनिया, हरी मिर्चें और अदरक जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छा सा मैंने इसे कुक कर लिया। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, और पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पर हम कलौंजी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। और इसके बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे, और 1 मिनट तक बस हम कुक करेंगे। और इसके बाद फ्लेम को ऑफ करके इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त सी तरबूज के छिलकों से बनने वाली मज़ेदार सी सब्ज़ी का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। हम इसे गार्निश करेंगे कुछ धनिए से, हरी मिर्चें और अदरक से। और माशाल्लाह ये तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।